प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे आपकी वैदिक सभ्यता है और वैदिक सभ्यता का समाज जो है इसके संदर्भ में बात करेंगे। यहाँ से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। समाज में अपन परिवार देखेंगे, वर्ण व्यवस्था देखेंगे, स्त्रियों की दशा देखेंगे, मनोरंजन के साधन देखेंगे, खान पान देखेंगे। ये सारे जो हैं पॉइंट्स ये समाज के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें परिवार। वैदिक कालीन समाज का जो परिवार था ये कैसे था, इसकी अपन बात करें तो परिवार जो है ये देखिए। परिवार परिवार जो था संयुक्त था, संयुक्त परिवार। और परिवार जो था या समाज था ये पितृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर एक जिक्र मिलता है। ऐत्रेय ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसके अंदर देखिए ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या मिलता है। अजिगर्त अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गायों के बदले बलि के लिए बेच दिया था, बलि के लिए बेच दिया। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि परिवार के अंदर पिता मुखिया होता था और उसकी सब बात मानते थे। 2 नंबर पे देखिए वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की अपन बात करें तो मुख्यतः यहां पर वर्ण है ये रंग होता था। एक तो रंग गौर होता था और एक श्याम। वर्ण व्यवस्था कठिन नहीं थी। आगे चलकर व्यवसाय सुनने का अधिकार प्राप्त हुआ और यहीं से ही वर्णों की शुरुआत हो जाती है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है और 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है। इस पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्ण हैं। इन वर्णों की उत्पत्ति का जिक्र है, यह किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्त्रियों की दशा के बारे में। तो देखिए पहले इसको देख लेते हैं। परिवार की जब अपन बात करें तो परिवार संयुक्त परिवार होता था, यानी मातृ पक्ष और पितृ पक्ष है वो एक जगह निवास करते थे क्योंकि जनसंख्या कम थी और कबीलों के अंदर निवास करते थे। समाज का जो मुखिया होता था या घर का मुखिया, परिवार का मुखिया होता था, ये पिता होता था। इसलिए वैदिक कालीन सभ्यता का जो सभ्यता है यह पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, वैसे ऐत्रेय ब्राह्मण है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर जो पितृ सत्ता है इसका एक उदाहरण मिलता है। अजिगर्त नामक पिता ने अपने पुत्र सुनसेप को 100 गायों के बदले बेच दिया था। किसके लिए? बलि के लिए। इंपॉर्टेंट बात है। अब अपन बात करें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था है ये कठोर नहीं थी। रंग होते थे। वर्ण से मतलब रंग का होता था, रंग गौर और श्याम होता था। आगे चलकर व्यक्ति को व्यवसाय चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ या व्यवसाय का चयन कर सकता था और यहीं से ही क्या होता है, धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था है इसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं। ऋग्वेद के अंदर 10वां मंडल है, इसका पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों की उत्पत्ति का के बारे में उल्लेख है, यह किया गया है। आगे देखिए, अब अपन बात करेंगे स्त्रियों की दशा। ये स्त्रियों की दशा है यह किस प्रकार से थी ऋग्वेद काल के अंदर। तो स्त्रियों की दशा है ये देखिए साहब, वैदिक काल के अंदर स्त्रियों की दशा किस प्रकार से थी। तीसरा पॉइंट, स्त्रियों की दशा। देखिए स्त्रियों की दशा के रूप में अपन देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी इस समय, सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी महिला की। नेक्स्ट है महिला को जायदे स्तंभ के अंदर पत्नी को घर की प्रमुख स्थिति, पत्नी जो है घर की
प्रमुख स्थिति में थी जायदे स्तंभ नामक ग्रंथ के कारण। महिला थी, यह युद्ध में भाग लेती थी, युद्ध में भाग लेती थी, सभा में भाग लेती थी, सभा में भाग लेती थी, बाल विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। बाल विवाह और विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था इस समय। यज्ञ कर्म में भाग लेती थी महिला, यज्ञ कार्य में महिला है, ये भाग लेती थी। नेक्स्ट अपन बात करें अंतर्वर्णीय विवाह। अंतर्वर्णीय विवाह नहीं थे, यानी एक वर्ण से दूसरे वर्ण में विवाह नहीं होते थे। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा नहीं थी इस जमाने में। नियोग प्रथा थी, नियोग प्रथा का प्रचलन था इस समय। बात करेंगे नियोग प्रथा क्या है। आजीवन कुंवारी रहने वाली को अमाजू कहा जाता था, यानी अविवाहित होगी। और आजीवन शिक्षा ग्रहण करने वाली को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। अब अपन बात करते हैं, यहां पर कुछ विदुषी महिलाएं हुई हैं, विदुषी महिलाएं हैं। इसमें देखिए कौन कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लोपामुद्रा, नेक्स्ट है घोषा, सची, पोलोकी, नेक्स्ट है कांक्षावर्ती, नेक्स्ट है विश्ववारा, नेक्स्ट है अपाला, नेक्स्ट है सिकता। ये इस जमाने की विदुषी यानी विद्वान महिलाएं थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तर वेद और ऋग्वेद के अंदर जो विद्वान महिलाएं इनका नाम पूछ लिया जाता है। देखिए स्त्रियों की दशा की जब अपन बात करें तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी जायदे स्तंभ नामक ग्रंथ के अंदर पत्नी को घर की प्रमुख स्थिति के रूप में देखा जाता है। युद्ध में भाग लेती थी महिला, सभा में भाग लेती थी, बाल विवाह विधवा विवाह नहीं होते थे, महिला यज्ञ कर्म में भाग लेती थी, अंतर्वर्णीय विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा नहीं थी, नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का प्रचलन यानी जिस स्त्री का पति नपुंसक है या जिस स्त्री का पति किसी भी प्रकार से पुत्र पैदा करने या बच्चे पैदा करने में असमर्थ है या उसका पति का देहांत हो गया है, तो वो अपने पति के छोटे पुत्र यानी देवर से शारीरिक संबंध बना करके पुत्र प्राप्त कर सकती है, बच्चे प्राप्त कर सकती है। ये प्रथा है, ये नियोग प्रथा। महाभारत में प्रथा देखने को मिलती है, महाभारत में प्रथा देखने को मिलती है। जो पांडव के पुत्र हैं उनमें ये प्रथा दिखाई देती है आपको। आजीवन कुमारी जो रहती थी महिलाएं वो अमाजू कहलाती थी, और आजीवन शिक्षा ग्रहण करने वाली जो महिलाएं होती थी ये इन्हें कहते थे ब्रह्मवादिनी। अब कुछ विदुषी महिलाओं का जिक्र है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। लोपामुद्रा, घोषा, सची, पोलोकी, कांक्षावर्ती, विश्ववारा, अपाला और सिकता नामक ये इस जमाने की विदुषी महिलाएं थी। अब अपन बात करेंगे विवाह। विवाह देखेंगे।
इस जमाने के जो विवाह हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। विवाह की जो उम्र है 16 से 20 वर्ष की होती थी। 16 से 20 वर्ष महिला की 16 से 20 वर्ष आयु होती थी। नेक्स्ट है अंतरजातीय विवाह थे। अंतरजातीय विवाह होते थे, पर आर्य व दास का विवाह नहीं होता था। नेक्स्ट अपन देखेंगे विवाहों के दो प्रकार थे। एक तो है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह के अंदर क्या होता था, पुरुष उच्च वर्ग का और महिला उससे निम्न होती थी। जैसे एग्जाम्पल अपन देख लें, एग्जाम्पल देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। ऋग्वेद के अंदर ब्राह्मण विमद व राजकन्या कमधु का विवाह हुआ है। दूसरा यहां पर है तो देखिए महर्षि स्याओशे ने द्रम्य राजकुमारी से विवाह किया। तो ये जो उदाहरण हो गए आपके अनुलोम के। दूसरा जो विवाह था ये प्रतिलोम विवाह होता था। इस विवाह के अंदर महिला थी, यह उच्च वर्ग की होती थी और जो पुरुष होता था यह निम्न होता था वर्ग का, यानी उससे नीचे वर्ग का। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें देखिए एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल क्या है इसमें देखेंगे शुक्राचार्य की पुत्री जिसका नाम देवयानी है। देवयानी का विवाह राजा ययाति से हुआ था। दूसरा जो उदाहरण है महर्षि अंगिरस की पुत्री का विवाह राजा असंग के साथ हुआ। देखिए इसके बाद में अपन बात करें तो कुछ खान-पान, विवाह के बाद में खान-पान कैसा होता था। यहां पर पहली बात तो नमक का प्रयोग नहीं होता था, नमक के बारे में नहीं जानते थे। शाकाहारी जो थे वो थे क्या क्या खाते थे, क्षीर पकोदन, एक तरह से खीर होती थी। करम एक तरह से दही व जौ का सत्तू होता था, ये खाते थे। मांसाहारी जो थे ये खाते थे बैल, भेड़, बकरी का मांस खाते थे। ये देखिए एक बार चर्चा कर लें दोबारा इसके ऊपर। विवाह में देखें, विवाह है कन्या का विवाह 16 से 20 वर्ष की आयु में होता था। अंतरजातीय विवाह थे, यानी एक जाति से दूसरी जाति में विवाह होते थे। लेकिन दास और आर्य का विवाह है ये नहीं होता था, निषेध था। अनुलोम विवाह के उदाहरण हैं, दो प्रकार के उदाहरण आपको दिखाई देते हैं, एक तो अनुलोम और एक है प्रतिलोम।
तो अनुलोम में देखें, अनुलोम में उच्च वर्ग का पुरुष होता है और उसे नीचे वर्ग की क्या होती है, महिला होती है। जैसे ब्राह्मण विमद और राजकन्या कमदू का विवाह हुआ था। ब्राह्मण तो क्या हो गया, अपन बात करें तो जाति व्यवस्था के अंदर, वर्ण व्यवस्था के अंदर देखें तो ऊपर ऊपर के पायदान पे ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय हैं, फिर वैश्य हैं, फिर शूद्र हैं। तो इसी में देखें तो ब्राह्मण है ये तो उच्च वर्ग का हो गया, और ये क्षत्रिय है राजकन्या कमदू क्षत्रिय, ये क्या हो गया, उससे नीचे वर्ग का हो गया। तो ये कौन से विवाह का उदाहरण हो गया, अनुलोम विवाह का। इसी प्रकार महर्षि श्यावस्य का विवाह है, ये राजकन्या दाम्रिय के साथ में हुआ था। अब बात करते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम में महिला उच्च वर्ग की होती है, पुरुष है उसे नीचे वर्ग का होता है। जैसे शुक्राचार्य की पुत्री है देवयानी ने किससे विवाह किया था, क्षत्रिय ययाति से विवाह किया था। और यहीं पर महर्षि यानी महर्षि अंगिरस यानी ब्राह्मण हो गया, महर्षि अंगिरस की पुत्री का विवाह है ये राजा असन के साथ हुआ था। तो ये जो विवाह के उदाहरण मिलते हैं ये अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के उदाहरण हैं आपके सामने। अब खान पान में देखें तो नमक का प्रयोग नहीं होता था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नमक का प्रयोग नहीं होता था। शाकाहारी क्या खाते थे, शीर पकोदने, एक तरह से खीर होती थी। करम, करम क्या होता था, करम देखिए, करम दही और जौ के अंदर पका हुआ एक सत्तू होता था, एक तरह से आप बोल सकते हो राबड़ी टाइप। अब अपन बात करें मांसाहारी, मांसाहारी जो थे, मांसाहारी बैल, भेड़, बकरी का मांस खाते थे। हाँ जी, बैल का मांस खाते थे मांसाहारी। आगे चलेंगे इसमें तमाम बातें अपन बात करें, जब अपन आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो बैल का सारा जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर क्षीर पकोदन है और क्रम है, ये खाया जाता था। ये देखिए यहाँ पर एक तो मछली नहीं है, ये मछली जो है, मछली का प्रयोग है उत्तर वेदिक काल में हो जाएगा और नमक का प्रयोग उत्तर वेदिक काल में हो जाएगा। ये अपन बात करते हैं ऋग्वेदिक काल की। तो ऋग्वेदिक काल चल रहा है तो इसके अंदर नमक और आपका जो मछली है इसका प्रयोग नहीं होता था खाने में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नमक का प्रयोग हो जाने लगेगा खाने में और मछली को भी इंसान खाना शुरू कर देगा उत्तर वेद काल के अंदर। अब बात करें अपन खान पान के बाद में रहन सहन। रहन सहन किस प्रकार का था, ऋग्वेद कालीन मानव का रहन सहन। तो देखें वस्त्र जो है इसके अपन बात करें, एक तो वस्त्र आता है नीमी, इसे अधिवास भी कहते हैं। ये कमर के नीचे पहना जाता था, कमर के नीचे यानी कमर से निचले हिस्से में पहना जाता था। दूसरा है वासस, वासस है यह है कमर से ऊपर यानी कमर के ऊपरी हिस्से में। एक है अधोवास, अधोवास तीसरे नंबर पे। अधोवास होता है दुपट्टा या चादर या शोल, ये अधोवास होता था। नेक्स्ट है उष्णीय, उष्णीय होती थी पगड़ी। अच्छा क्वेश्चन बनता पगड़ी वाला। अब अपन बात करें और देखें क्या क्या महत्वपूर्ण बात होती थी। द्रापी, द्रापी होती थी चादर, चादर। नेक्स्ट है खादी, खादी होता था कंगन। नेक्स्ट है तो देखिए मरूप, मरूप होता था मृग चर्म, मृग चर्म। नेक्स्ट है उपान, उपान होते थे जूते, उपान जूते होते थे। नेक्स्ट है सामुल्य, सामुल्य ये होता था, ये होते थे ऊनी कपड़े, सामुल्य ऊनी कपड़े। नेक्स्ट है पेशस, और पेशस होते थे कढ़े हुए कपड़े यानी कढ़ाई किए हुए कपड़े। तो ये रहन सहन के अंदर अपन बात करें। अब बात आती है आभूषणों की। आभूषण, उत्तर वैदिक कालीन आभूषण कौन कौन से होते थे, तो देखिए एक तो होता था रुक्म, रुक्म ये सोने का हार होता था, सोने का हार रुक्म। एक होता था निष्क, ये सोने का आभूषण होता था, सोने का आभूषण होता था निष्क। अब बात करें मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन में देखिए रथ की दौड़ होती थी, शिकार किया जाता था
जुआ खेला जाता था, चोगान होता था, चोगान, चोगान के लिए शब्द आया है कास्ट या आजी, कलाबाज, कलाबाज को क्या कहा जाता था, कलाबाज को कहा जाता था वस्तनी, वस्तीन, और अभिनेता, अभिनेता शेलुष अभिनेता होता था। देखिए ऋग्वेदिक कालीन रहन सहन की अपन बात करें तो वस्त्रों में देखिए क्या होता था, नीमी, नीमी था, इसे अधिवास भी कहते हैं, कमर से ऊपरी हिस्से में पहना जाता था। वासस कमर से सॉरी नीमी होता था, इसे अधिवास कहते थे, कमर के निचले हिस्से में पहना जाता था। वासस कमर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता था। अधोवास ये दुपट्टा चादर सोल की तरह ओढ़ा जाता था, उसे अधोवास कहते थे, यानी कमर के ऊपर जो ओढ़ा जाता था उसे अधोवास कह दिया गया। अन्यथा चादर के लिए अलग से शब्द प्रयोग हुआ है, यह है द्रापी, चादर, चादर के लिए अलग से शब्द प्रयोग हुआ द्रापी। उसनीय पगड़ी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत के अंदर पगड़ी जो है ये किसकी देन है, तो आर्यों की देन है। किसकी देन है, आर्यों की देन है पगड़ी, आर्यों की देन है पगड़ी। द्रापी है, इसे चादर कहा जाता था। खादी है, ये कंगन होता था। मरूप होता था, मृगचर्म, मृगचर्म के कपड़े भी पहनते थे आर्य। उपान होते थे, ये जूते होते थे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपान जूते होते थे। सामुल्य ऊनी कपड़े होते थे। पेशस कड़े हुए कपड़े होते थे। आभूषण में देखिए रुक्म है, ये सोने का हार होता था, और निष्क है, ये सोने का आभूषण होता था। दोनों की दोनों आभूषणों में इंपॉर्टेंट है, निष्क वाला क्वेश्चन है, यह है राजस्थान में आरपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है, आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। अब बात करें मनोरंजन के साधन, रथ की दौड़ होती थी, शिकार होता था, जुआ खेलना होता था। चौगान होता था, यानी चौगान एक तरह से पोलो, चौगान क्या था, पोलो, जो जिसे कास्ट भी कहते थे या आजी कहते थे। कलाबाज यानी एक तरह से रस्सी पर चलना, और जैसे अपन बात करें एक जादूगर टाइप की जो कलाबाजियां हैं वो करना, या सर्कस के अंदर जो कलाबाजी होती है वो करना, उसे वस्तीन कहा जाता था। अभिनेता होता था, इसे शेलुस कहते थे। तो ये बात थी आपकी ऋग्वेद काल की प्रमुख बातें। अब अपन बात करेंगे तो देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन है, इन महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हैं ये होंगी अपनी उत्तर वेद काल में। ये सारी की सारी बात होगी ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में अपने मनोरंजन देख लिया, वस्त्र देख लिए, स्त्री की दशा देख ली, परिवार देख लिया, ये सारी बातें हैं, ये देखिए अपन ने। अब उत्तर वैदिक कालीन समाज, उत्तर वैदिक कालीन समाज। उत्तर वैदिक कालीन समाज में देखिए क्या बातें होंगी। उत्तर वैदिक कालीन समाज है, इसके अंदर अपन प्रमुख बात है परिवार को देखते हैं। सबसे पहले परिवार, परिवार क्या था, परिवार उत्तर वेद काल में जो परिवार था, ये देखिए संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार नहीं था, अलग अलग हो गया था। समाज जो था वही पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक था परिवार। वर्ण व्यवस्था देखें तो वर्ण व्यवस्था है, इसके अंदर आपको क्या बातें मिलेंगी, चारों वर्ण, चारों वर्ण हैं, चारों वर्ण, चारों वर्णों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। अलग 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 व्यवस्थाएं थी। ये देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, क्या क्या व्यवस्थाएं थी। बात कर लें अपन कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी, तो यहां पर अपन देखते हैं कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। देखिए ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षत्रिय,
और वैश्य वैश्य और शूद्र। देखिए इन सभी के अपन बात कर रहे हैं साहब वर्ण व्यवस्था में। तो देखिए ब्राह्मण है, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है आइए। क्षत्रिय के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है आओ। और वैश्य के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है जल्दी आओ। और शूद्र के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है दौड़कर आओ। यानी शब्द हैं ये भी अलग अलग प्रयोग हुए हैं इनके लिए। अब आगे चल के देखिए, ब्राह्मण है यह 8 वर्ष का यज्ञोपवीत धारण करता था या जनेऊ धारण करता था। क्षत्रिय है यह 11 वर्ष का धारण करता था और वैश्य है 12 वर्ष का। और शूद्र को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था, यानी यज्ञोपवीत दान करने का अधिकार नहीं था। उपनयन बोल दो, यज्ञोपवीत बोल दो, जनेऊ बोल दो, एक ही बात है। ब्राह्मण है ये सूत की जनेऊ दान करता था। क्षत्रिय है यह सन की सनेऊ दान करता था और वैश्य है यह ऊन की जनेऊ दान करता था। नेक्स्ट है ब्राह्मण है यह बसंत ऋतु के अंदर जनेऊ दान करता था और क्षत्रिय है यह ग्रीष्म ऋतु के अंदर जनेऊ दान करता था और वैश्य है यह शरद ऋतु के अंदर जनेऊ धारण करता था। ये इनके जनेऊ धारण करने के का समय है, तो किस प्रकार से जनेऊ धारण करते थे। देखिए आगे देखेंगे अपन और क्या क्या इंपोर्टेंट बातें होंगी इसमें, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए परिवार जो होता था ये संयुक्त नहीं रहा, अलग अलग हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या देखा, संयुक्त था परिवार, मातृ पक्ष और पितृ पक्ष साथ साथ रहते थे। अब मातृ पक्ष और पितृ पक्ष अलग अलग हो गया। जैसे वर्तमान में स्थिति है, मेरा ननियाल कहीं है और मेरा जो मूल गांव है वो कहीं है, तो ये क्या हो गया, मातृ पक्ष पितृ पक्ष हो गया। जिस गांव का मैं रहने वाला हूं वो पितृ पक्ष है और जिस शहर या गांव में मेरा ननियाल है वो मेरा मातृ पक्ष है। तो मातृ पक्ष और पितृ पक्ष क्या हो गया, अलग अलग हो गया। समाज वही था, पितृसत्तात्मक। वर्ण व्यवस्था, चारों वर्ण हैं, इनकी व्यवस्थाएं अलग अलग थी। क्या क्या व्यवस्थाएं थी, देखिए 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है सम्मान शब्द का, आइए। कोई भी सम्माननीय व्यक्ति है उसे अगर अपना घर पे वो आता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, आइए। क्षत्रिय के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ, आओ। वैश्य के लिए जल्दी आओ और शूद्र के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है दौड़कर आओ। अब अपन बात करते हैं, यानी ये जो शब्द हैं, ये किसी राजा के द्वारा बनाए गए शब्द हैं या किसी समाज के द्वारा बनाए गए शब्द हैं, जो इनके समाज का जो वर्ण व्यवस्था है उसको दर्शाता है। ब्राह्मण है ये 8 वर्ष का जनेऊ धारण करता था, क्षत्रिय 11 वर्ष का, वैश्य 12 वर्ष का, शूद्र को किसी भी प्रकार की जनेऊ या यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मण है ये सूत यानी सूती जो धागा होता था उसकी जनेऊ धारण करता था। क्षत्रिय है ये सन का धागा होता था उसकी जनेऊ धारण करता था और वैश्य होता था ऊन की जनेऊ धारण करता था। ब्राह्मण कौन सी ऋतु में, बसंत ऋतु में, क्षेत्रीय ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य शरद ऋतु के अंदर क्या करते थे, जनेऊ धारण करते थे। अब अपन बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के अंदर ही जो आश्रम है इनकी अपन बात करेंगे। आश्रम, देखिए वर्ण व्यवस्था ही चल रही है अपनी, इसमें अपन देखते हैं आश्रम। आश्रम व्यवस्था, आश्रम है, इसमें देखिए सर्वप्रथम जबाल उपनिषद में, सर्वप्रथम जबाल उपनिषद में कितने आश्रम बताए हैं, 4 आश्रम बताए हैं।
4 आश्रम का उल्लेख हुआ है। कौन कौन सा है साहब? देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम ये लगभग 8 से 25 वर्ष में शुरू हो जाता है। ब्रह्मचर्य, या ऐसे 10 वर्ष भी बोल सकते हो। वैसे इसका जो निम्न वर्ष है इसका कोई विधान तो है नहीं, लेकिन ये 25 वर्ष तक रहता है, 25 वर्ष तक रहता है। कौन सा? ब्रह्मचर्य आश्रम। 2 नंबर पे बात करें, गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम, तो गृहस्थाश्रम है यह 25 से 50 वर्ष तक का रहता है। और तीसरा है जो है आपका आश्रम, ये गृहस्थ आश्रम है। इसके अंदर 2-3 बातें और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। गृहस्थ आश्रम में देखिए, गृहस्थ आश्रम है, इसमें देखेंगे तो सभी आश्रमों में प्रमुख है, सभी आश्रम में यह प्रमुख है, सभी आश्रमों में, और सर्वश्रेष्ठ भी है, सर्वश्रेष्ठ भी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए इस गृहस्थ आश्रम के अंदर 3 ऋण दिए गए हैं, 3 ऋण दिए गए हैं। और ये जो है, ये 3 ऋण है, ये दत्तात्रेय के पुत्र निमि, दत्तात्रेय के पुत्र निमि के द्वारा सर्वप्रथम ये प्रारंभ किए गए थे। 3 ऋण कौन कौन से हैं? तो देखेंगे अपन, देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। अब अपन बात करें, गृहस्थ आश्रम के अंदर ही 5 महायज्ञ है, 5 महायज्ञ हैं। 5 महायज्ञ देखें, एक तो है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है पितृ यज्ञ, तीसरा है देव यज्ञ, चौथा है भूत यज्ञ, 5वां है मनुष्य यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ के अंदर वेदों का अध्ययन होता है, पितृ यज्ञ के अंदर पितरों की शांति हेतु पूजा अर्चना की जाती है। देव यज्ञ के अंदर देव पूजा होती है। भूत यज्ञ के अंदर समस्त प्राणियों को बलि दी जाती है, बलि यानी भोजन हो गया एक तरह से। मनुष्य यज्ञ यह है अतिथि सेवा, इसे कहते हैं मनुष्य यज्ञ। अब जो तीसरा आपका आश्रम है, ये है वानप्रस्थ आश्रम। और वानप्रस्थ आश्रम है 50 से 75 वर्ष में वानप्रस्थ आश्रम होता है। इसमें जंगल में रहकर अध्ययन आदि करना। नेक्स्ट है संन्यास आश्रम। और संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष के मध्य होता है, और इसका परम लक्ष्य होता है क्या? मोक्ष प्राप्त करना। अब है पुरुषार्थ दिए गए हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? 4, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं, ये दिए गए। देखिए, अब बात कर रहे हैं उत्तर वैदिक कालीन
समाज में वर्ण व्यवस्था के अंदर ही अपन देखेंगे आपके जो आश्रम है, आश्रम व्यवस्था दिखाई देती है। सर्वप्रथम यह है आश्रम व्यवस्था है जबाल उपनिषद में बताई गई है। कितने आश्रम बताए गए हैं? सर्वप्रथम जबाल उपनिषद में 4 आश्रम बताए। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष तक होता है। इसके अंदर 8-9 वर्ष के बाद में गुरुकुल में जाया जाता है और गुरुकुल में 25 वर्ष तक शिक्षा दी जाती है बच्चे को, और वो आश्रम कौन सा हो गया? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद में गृहस्थ आश्रम होता है। इसमें वैवाहिक जीवन शुरू हो जाता है मनुष्य का 25 से 50 के मध्य। इस आश्रम में मनुष्य अपनी संतान उत्पन्न करता है और संतान उत्पन्न के बाद में उनका भरण पोषण करने के बाद में उनका विवाह कर जाने के बाद में वह वानप्रस्थ में चला जाता है। तो देखिए यहां पर क्या क्या हो गया, सभी आश्रमों में जो प्रमुख है वो कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। इंपॉर्टेंट बात है साहब, इसी गृहस्थ आश्रम में 3 ऋण दिए गए हैं, और ये ऋण है ये ऋण की जो का उल्लेख है ये जो प्रथा है ये किसने दी है? दत्तात्रेय के पुत्र निमि के द्वारा। एक तो है देवऋण। देवऋण से आप उऋण कैसे हो सकते हो? उऋण का मतलब आपका ऋण उतर कैसे सकता है देवऋण से? प्रतिदिन आपको देवताओं की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? आप देवऋण से उऋण हो गए। ऋषि ऋण, ऋषि ऋण से उऋण कैसे हो सकते हो? ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हो आप कि आपने जिस गुरु से शिक्षा ली है वो शिक्षा अन्यत्र भी फैलाना, यानी उस शिक्षा को अपने पास नहीं रखना, शिक्षा को एक से दूसरे स्थान या एक से दूसरे अपने शिष्य को देना। तो आप क्या कर सकते हो? यानी शिक्षा का प्रसार करना, ये ऋषि ऋण से उऋण हो सकते हो। पितृ ऋण, पितृ ऋण से आप कैसे उऋण हो सकते हो? तो पितृ ऋण से उऋण होने का साधन है विवाह करने के बाद में संतान उत्पत्ति करना, तो ये पितृ ऋण से उऋण हो सकते हो। 5 महायज्ञ है। ब्रह्म यज्ञ, इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। पितृ यज्ञ, इसमें जो आपके पूर्वज हैं उनकी शांति के लिए क्या करना? प्रार्थना करना, जैसे श्राद्ध के रूप में अपन करते हैं वैसे। देव यज्ञ, देवताओं की पूजा करना। भूत यज्ञ, इंपॉर्टेंट बात है, भूत यज्ञ, इसमें समस्त प्राणियों को बलि दी जाती है। बलि का मतलब खाना दिया जाता है समस्त प्राणियों को। जैसे अपन आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, आप कीड़ी मकोड़ों को दाना देते हो, और यह व्यवस्था वैदिक कालीन समाज के कौन से यज्ञ से जुड़ी हुई है? तो भूत यज्ञ से जुड़ी हुई है। कौन सी यज्ञ से जुड़ी हुई है? भूत यज्ञ से। यानी कीड़ी मकोड़ों को या अन्य को खाना देने की जो स्थिति है वो कौन सा यज्ञ हो गया? भूत यज्ञ। समस्त प्राणियों को बलि यानी खाने का सामान देना। मनुष्य यज्ञ, ये क्या है? अतिथि सेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, आपके घर पे जो अतिथि आते हैं उसकी आप सेवा करते हो, वो कौन सा यज्ञ हो गया? मनुष्य यज्ञ हो गया। अब अपन बात करें वानप्रस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम के बाद में तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष की आयु में कौन सा आश्रम होता है? वानप्रस्थ आश्रम। इसके अंदर मनुष्य है, जंगलों में रहता है, और जंगलों में दार्शनिक विचार हैं, भगवान है उसके ऊपर चर्चा करता है, दार्शनिक संबंधी तमाम जो चीजें हैं उनका अध्ययन अध्यापन करता है। इसके बाद में संन्यास होता है। 75 से 100 वर्ष की आयु में क्या होता है? संन्यास आश्रम होता है। और इस संन्यास आश्रम का जो परम लक्ष्य होता है वो क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति। ये अपना जो धर्म है उसके अंदर बताया गया है। पुरुषार्थ हैं मनुष्य के, कितने पुरुषार्थ हैं? 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करना, जीवन के लिए धर्म के अनुसार ही अर्थ यानी पैसा कमाना, काम, संतान उत्पत्ति के लिए बच्चे पैदा करना काम पुरुषार्थ है। और काम पुरुषार्थ के बाद में अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? मोक्ष, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए ईश्वर की क्या करना? भक्ति करना और स्वयं को जन्म मरण से मुक्ति दिलाना। तो ये कौन सा हो गया? आपका चौथा पुरुषार्थ हो गया। तो ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसके बाद में आप देखेंगे संस्कार। संस्कार आएंगे, संस्कार उत्तर वैदिक कालीन समाज की बात कर रहे हैं पर संस्कार आएंगे सब लोग। संस्कारों में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। संस्कार, संस्कार
मुख्यतः याज्ञवल्क्य के द्वारा कितने संस्कार दिए गए हैं? 16 संस्कार दिए गए, 16 संस्कार दिए गए। देखिए कौन कौन से संस्कार। पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा संस्कार है पुष्वन, तीसरा संस्कार है सीमंतोन्नयन। गर्भाधान में क्या हो गया? विवाह के बाद गर्भ धारण करना। पुष्वन है पुत्र प्राप्ति के लिए 3 माह बाद देवताओं से प्रार्थना करना। नेक्स्ट है सीमंतोन्नयन में चौथे माह में, गर्भ धारण के चौथे माह में क्या करना? प्रेत बाधा को महिला से दूर करने की स्थिति। जात कर्म है जन्म के बाद पिता द्वारा। 5वें नंबर पे है तो देखिए नामकरण। नामकरण है 10 से 32 दिन के मध्य नामकरण कर दिया जाता है बच्चे का। इसके बाद में छठा है निष्क्रमण। निष्क्रमण है यानी 1 माह बाद बच्चे को सूर्य के सम्मुख लाना। सूर्य के सम्मुख लाना। 7वां जो है आपका अन्नप्राशन, यानी 6 माह बाद बच्चे को अन्न खिलाना, अन्न देना बच्चे को। इसके बाद में 8वें नंबर पे चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म हो गया 1, 3, 5 वर्ष की आयु में बच्चे का मुंडन करना। नेक्स्ट है कर्णभेद। ये है 6 से 7 वर्ष की आयु में कान छेदना। 10वां है विद्यारंभ। ये है 5 वर्ष की आयु में घर में ही विद्या देना बच्चे को। उपनयन। उपनयन है जनेऊ। जनेऊ जनेऊ है और जनेऊ को यज्ञोपवीत बोलते हैं। यज्ञोपवीत बोलते हैं। और जनेऊ के सारी जो क्वेश्चंस हैं ये अपन ने कर ली है, जनेऊ धारण करवाना। इसके बाद में 12 नंबर पे है वेदारंभ। वेदारंभ वेदारंभ है गुरुकुल में वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाना। नेक्स्ट है 13 नंबर पे है केशांत। केशांत है 16 वर्ष की आयु में पहली बार अपनी दाढ़ी मूछे काटना और गुरु को दान के लिए दान स्वरूप गाय प्रदान करना दक्षिणा में। अपने गुरु को दक्षिणा में गाय है यह देना। 14 है समावर्तन। समावर्तन है 25 वर्ष की आयु में समावर्तन। यहां पर जो मनुष्य है स्नातक हो गया, स्नातक हो गया। नेक्स्ट है 15 नंबर पे विवाह। विवाह है 25 वर्ष की आयु में विवाह हो जाएगा और वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएगा। और 16 नंबर पे आती है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि है ये होता है मरणोपरांत, और मरणोपरांत उसको क्या दी जाती है? अग्नि दे दी जाती है। तो ये जो बात थी ये अपनी 16 संस्कारों में शामिल होती है। तो देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण बात होगी। यहां पर
संस्कारों में देखिए याज्ञवल्क्य के अनुसार 16 संस्कार हैं और 16 संस्कारों में पहला संस्कार है गर्भधारण या गर्भधान। गर्भधान में जो होती है ये संस्कार विवाह के बाद होता है, विवाह के बाद ही महिला है ये गर्भधारण करती है। पुष्पवन, इसमें होता है पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना। जो गर्भस्थ शिशु 3 माह का जब हो जाए तो क्या होती है, प्रार्थना होती है। सीमंतोन्नयन, यानी जब गर्भस्थ शिशु 4 माह का हो जाए तो एक विशेष पूजा की जाती है, उस प्रेत बाधा से उसको दूर रखने के लिए ये पूजा की जाती है। जातक्रम, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो पिता उसको घी या शहद चटा करके उसको और उसके कान में उसकी जात के बारे में बताता है या जात कहता है कि तू कौन से वर्ग के अंदर पैदा हुआ है। नामकरण, 10 से 32 दिन के मध्य बच्चे का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीमंतोन्नयन पूछा गया है। निष्क्रमण है, ये देखिए निष्क्रमण 1 माह, जब बच्चा 1 माह का हो जाता है तो सबसे पहले उसको सूर्य के दर्शन करवाए जाते हैं। इसके बाद में अन्नप्राशन, जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो उसे अन्न खिलाया जाता है। अब चूड़ाक्रम है, जब बच्चा 1, 3, 5 वर्ष का होता है, इन तीनों में से कभी भी बच्चे का क्या कर दिया जाता है, मुंडन कर दिया जाता है, बाल काट दिए जाते हैं। कर्ण भेद, 6 से 7 वर्ष की आयु में बच्चे के कान छेद दिए जाते हैं। विद्यारंभ, बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाता है तो उसको अक्षर ज्ञान दिया जाता है घर के अंदर ही। अब 11 नंबर पे है उपनयन, जनेऊ या यज्ञोपवीत। इसके अंदर अलग अलग विधान किया गया है। 8 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, ये अपन जिक्र कर भी चुके हैं। 8 वर्ष का ब्राह्मण, 11 वर्ष का क्षत्रिय, 12 वर्ष का वैश्य, इनको जनेऊ जो है धारण करने का संस्कार किया जाता है। वेदारंभ, गुरुकुल के अंदर बच्चा वेदों की शिक्षा लेगा ओमकार के साथ में। केशांत है, जब बच्चा 16 वर्ष का हो जाता है तो पहली बार अपनी क्या करता है, दाढ़ी मूछें और बाल काटता है गुरुकुल के अंदर ही, और इसके एवज में गुरु को दक्षिणा के रूप में क्या देता है, गाय देता है। समावर्तन, इंपोर्टेंट शब्द है। 25 वर्ष की आयु में उसकी संपूर्ण शिक्षा पूरी हो जाती है और जब वह घर पे आता है अपने, तो उस समय बच्चे को स्नातक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, स्नातक, यानी ग्रेजुएट हो गया वो। इसके बाद में विवाह, ये स्नातक शब्द है, संस्कारों से निकल के आया है। विवाह के देखें तो विवाह है 25 वर्ष के बाद उसका विवाह हो जाता है और वो कौन से आश्रम में प्रवेश कर जाता है, गृहस्थ आश्रम में। अब 16वां जो संस्कार है वो है अंत्येष्टि, और अंत्येष्टि होती है मरने के बाद में, जब वो मर जाता है तो उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है अग्नि के द्वारा, तो क्या हो गया, अंत्येष्टि को प्राप्त हो गया। तो ये कौन कितने संस्कार हो गए साहब, आपके 16 है संस्कार हो गए। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं तो देखेंगे आपका है स्त्रियों की दशा कैसे थी। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की दशा कैसे थी। स्त्रियों की दशा में देखेंगे तो क्या क्या बदलाव है। स्त्रियों को समस्त दुख का कारण उत्तर वेद में समझा जाने लगा, और किसमें जिक्र मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर यह जिक्र है दिया गया है। दूसरा है मैत्रायणी, मैत्रायणी संहिता है। इस मैत्रायणी संहिता में कहा गया है शराब और जुआ के समान किसको बताया गया है, महिला को बताया गया। तीसरे नंबर पे देखिए छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद है, इसके अंदर गार्गी, गार्गी व याज्ञवल्क्य का विवाद है, कहां पर, जनक की सभा के अंदर। समझेंगे इन सभी को अपना। इसके बाद में अपन बात करते हैं बाल विवाह, बाल विवाह और बाल विवाह प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रथा नहीं थी, और सभा समिति में, सभा समिति में भाग नहीं लेती थी महिला, भाग नहीं लेती थी। अब खान पान देखिए,
खान पान, खान पान में देखेंगे नमक, रोटी, मछली, चावल का प्रयोग होने लगा। हाथी और बाघ की जानकारी हो गई। हाथी की जानकारी तो थी ऋग्वेदियों को, बाघ की जानकारी नहीं थी। बाघ की जानकारी और इनको हो जाती है। आगे देखिए क्या क्या है और महत्वपूर्ण बातें। बहुविवाह, बहुविवाह इस जमाने में थे। बहुविवाह है, बहुविवाह थे। याज्ञवल्क्य है, याज्ञवल्क्य की दो पत्नी थी। एक पत्नी का नाम था मैत्रेयी और दूसरी पत्नी थी कात्यायनी। कात्यायनी। सती प्रथा जो थी इसका प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए स्त्रियों की दशा में अपन बात करें तो वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में क्या होगी, गिरावट आ गई। स्त्रियों को समस्त दुख का कारण बताया गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। स्त्री को शराब जुआ के समान बताया गया मैत्रायणी संहिता के अंदर। छांदोग्य उपनिषद है, इसके अंदर गार्गी और याज्ञवल्क्य का विवाद मिलता है और इसमें गार्गी महिला है। गार्गी और याज्ञवल्क्य का विवाद जनक के दरबार में मिलता है और यहाँ पर याज्ञवल्क्य गार्गी को कहता है कि तू चुप हो जा नहीं था तेरा सिर तोड़ दूंगा। इसका मतलब क्या हो गया कि स्त्री को दबाने लग गए और स्त्री की स्थिति है उसके अंदर क्या होगी, उसमें गिरावट आने लगी। स्थिति में गिरावट आने लगी महिला की स्थिति में। ये सारे उसी के उदाहरण है। बाल विवाह नहीं होते थे, महिला सभा समिति में भाग नहीं लेती थी। वैदिक काल में महिला है ये सभा में भाग लेती थी। अब खान पान की बात करें, अच्छा इसमें और देखिए बहुविवाह है ये होने लगे। यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर बहुविवाह नहीं थे, उत्तर वेद के अंदर बहुविवाह होने लगे। ये याज्ञवल्क्य है, इसकी दो पत्नियां थी, एक का नाम मैत्रेय, एक का नाम कात्यायनी थी। उदाहरण मिलता है बहुविवाह का। किसका? बहुविवाह का। अब सती प्रथा है, इसका प्रचलन नहीं था, ऋग्वेद में नहीं था और यहाँ पर भी नहीं था। खान पान की अपन बात करें तो खान पान में देखेंगे ऋग्वेद के अंदर दो शब्द आते हैं, एक तो कर्म और एक है शिरोधन। शिरोधन है एक प्रकार की खीर थी, लेकिन उसमें ये आपको नहीं पता चलता है कि खीर चावल से बनी हुई है। लेकिन अपन बात करें उत्तर वेद काल में नमक का जानकार हो गया मनुष्य, रोटी बनने लगी, मछली का शिकार करके खाने लगे और चावल का प्रयोग होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं कि उत्तर वेद काल में नमक, रोटी, मछली, चावल का प्रयोग होने लगा। अब देखिए कुछ विवाह हैं। वैसे विवाह मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। विवाह के बारे में एक बार वो देख लेते हैं। 8 प्रकार के विवाह स्त्रियों में देखेंगे। स्त्रियों की दशा में ही विवाह है। विवाह, विवाह देखिए विवाह है। विवाह 8 प्रकार के हैं। दीर्घतमा के द्वारा ये दिए गए हैं। देखिए ब्रह्म विवाह, दूसरा विवाह है देव विवाह, तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह, पांचवा विवाह है असुर विवाह, छठा विवाह है गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह, सातवां विवाह है राक्षस विवाह, आठवां विवाह है पेशाच विवाह। सबके अलग अलग मतलब है। देखिए समझें एक बार क्या क्या है। ब्रह्म विवाह शीलवान गुणवान के साथ, गुणवान वर के साथ में विवाह करना।
देव विवाह है यज्ञ के पुरोहित के साथ विवाह करना। आश्व विवाह है दो जोड़ी बैलों के बदले विवाह करना। प्रजापत्य विवाह है तो इसमें देखिए योग्य वर से विवाह करना, योग्य वर से। असुर विवाह है धन देकर विवाह करना। गंधर्व विवाह है प्रेम विवाह। राक्षस विवाह है बल पूर्वक विवाह। और पेशाच विवाह है सोई हुई या पागल या नशे में कन्या के साथ संबंध बनाया जाता है और उसके बाद में उससे विवाह किया जाता है। देखिए आगे देखेंगे, इस जमाने में विदुषी महिलाएं हैं। तो विदुषी महिलाएं कौन कौन सी हैं? गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती, सुलभा, कात्यायनी और कांक्ष, कास्कर पत्नी। कास्कृत तपनी। ये देखिए विवाह देखें, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये चार विवाह हैं, ये माने जाते हैं। उच्च विवाह मान सकते हो। ये जो चार विवाह हैं ये निम्न माने जाते हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख विवाह है ये ब्रह्म विवाह है, जो श्रेष्ठ विवाह है, सबसे श्रेष्ठ विवाह है। ब्रह्म विवाह के अंदर शीलवान और गुणवान वर के साथ में विवाह कर दिया जाता है अपनी पुत्री का। देव विवाह के अंदर जो अपने घर के अंदर यज्ञ आदि के लिए जिस पुरोहित को बुलाते हैं उसी पुरोहित के साथ में विवाह कर दिया जाता है, कन्या का दान दे दिया जाता है। आर्ष विवाह है वर से दो जोड़ी बैल लेकर के उससे क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। प्रजापत्य विवाह है, इसके अंदर भी योग्य वर की तलाश करके उसके साथ में उसका विवाह कर दिया जाता है। असुर विवाह है धन देकर किसी महिला को खरीद लेना, असुर विवाह है। गंधर्व विवाह है, ये प्रेम विवाह है। राक्षस विवाह है, यह है बलपूर्वक किसी महिला का अपहरण कर दिया जाता है और उसके बाद में उससे विवाह किया जाता है। महाभारत में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह और अर्जुन और सुभद्रा का विवाह है, ये राक्षस विवाह के उदाहरण मिलते हैं। पेशाच विवाह है, यहाँ पर किसी कन्या के साथ में जबरन शारीरिक संबंध बनाना, जब वो सोई हुई है या वो पागल की स्थिति में है या वो नशे में है तो उससे क्या करना? शारीरिक संबंध बनाना और उसके बाद में क्या करना? उससे विवाह करना। तो सबसे श्रेष्ठ विवाह तो ब्रह्म विवाह माना जाता है और सबसे नीच विवाह या सबसे निम्न विवाह कौन सा माना जाता है? पेशाच विवाह माना जाता है। अब कुछ विदुषी जो महिलाएं हैं उनकी बात करें। गार्गी, मैत्री, वेदवती, सुलभा, कात्यायनी, कास्कृत पत्नी। तो ये जो है कास्कृत पत्नी, ये जो है आपकी उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी। तो मित्रों ये जो बातें थी ये अपनी उत्तर वैदिक कालीन और ऋग वैदिक कालीन समाज की बातें थी। इसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा, ये होगा उत्तर वैदिक कालीन और ऋग वैदिक कालीन आर्थिक स्थितियां। धन्यवाद।